बदल गई वो गलियां जहां मिले थे हम यारा, बदल गई वो गलियां जहां मिले थे हम यारा तेरे आने से। आज से 10 साल पहले किन्नौर की सर्द हवाओं में एक लड़का रहता था। अरे आप लोगों ने अपनी आंखें बंद नहीं करी? आंखें बंद कर लीजिए और अपनी दाएं तरफ देखिए। वो लड़का अब्बास चाचा की टपरी पे चाय पी रहा है। अपने बाएं तरफ देखिए, एक बड़ा सा बस डिपो है। सामने से एक बस आ रही है दिल्ली से हिमाचल की, HP 0A5656। देखिए उस बस में से लड़की उतरती है, लंबे बाल, खुली जुल्फे और बला की खूबसूरत, और पहना हुआ सूट सलवार। ऐसा कुछ भी नहीं था उसमें, पर हाँ सूट सलवार पहना हुआ था। वो उतरती है और अब्बास चाचा की टपरी पे जाके उस लड़के के बगल में बैठ जाती है। लड़के के हाथ न जाने कांपने लग जाते हैं, उसका चेहरा लाल हो जाता है। जहां तक मुझको लगता है छोटे गांव का है। छोटे गांव के लोग आजकल अभी भी लड़कियों से बात करने में हिचकिचाते हैं। तो लड़की पूछ लेती है, आर यू फाइन, डू यू नीड एनीथिंग? तो उसे घूरता रहता है, वो घूरता ही रहता है। डिस्क्लेमर, ऐसे नहीं घूरता जैसे घूरते हैं आजकल के लड़के इन लड़कियों को, ऐसे घूरता है जैसे कई कहानियों में खोया हुआ किरदार मिल गया। तो कुछ समय बाद जब दोनों चाय पी रहे होते हैं तो लड़की एक सवाल पूछती है, यहां से काजा कितनी दूर है? तो लड़का हड़बड़ा जाता है और कहता है यहां से काजा 150 किलोमीटर दूर है। तो लड़की कहती है, हड़बड़ा क्यों रहे हो, आराम से। वैसे ही बस डिपो से आवाज आती है कि HP 0A5656 जाने वाली बस आधे घंटे में काजा को निकल जाएगी। तो जो लड़की को पता चलता है कि बस आधे घंटे में काजा को निकलने वाली है तो वे किताब खोल लेती है। वो जैसी किताब का पहला पन्ना खोलती है तो लड़का बोलता है, मेरे प्यारे फिरदौस। तो कहती है, तुम्हें चिल्लाने वाली क्या बात है? तो कहता है, नहीं, ये जो किताब है ना मेरे प्यारे फिरदौस, ये 2 साल पहले बंद हो चुकी है। आपको कहां से मिली? वो कहती है, ये मेरी माँ ने मुझे जन्मदिन पे दी, कहा कि पढ़ना इसको, बहुत प्यारी किताब है। तो लड़का कहता है, इस किताब में ना कुछ पंक्ति है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। तो लड़की बोलती है, अच्छा बताओ कौन सी है? तो कहता है कि तुम पास आए तो हम बताएंगे, शायद पास आके भी कुछ नहीं कह पाएंगे। बोलने से डरते हैं तो क्या हुआ, एक चिट्ठी तुम्हारे घर छोड़ आएंगे। लड़की हंस जाती है और कहती है, शायर साहब को बोलिए चिट्ठियों का दौर गया, आजकल अपनी महबूब से बात करनी हो तो व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर दिया जाता है। बड़े मजाकिया लोग थे पुराने वाले भी। तो लड़के को अच्छा नहीं लगता। जिस तरह आपकी कोई पसंदीदा चीज को भला बुरा कह दे आपको अच्छा नहीं लगेगा ना, उसको वैसे ही अच्छा नहीं लगता। तो कहता है, मैम आप भी किताब को ना बस में पढ़ लेना। तो कहती है, अभी क्या करूं फिर? तो कहता है, अभी मुझसे बतिया लो। तो बोलती है, बताओ क्या बातें करें? तो कहता है, किसी इंसान को जानना हो तो उसका अतीत जानना चाहिए, इंसान अच्छे से समझ आता है, पुरानी बातों से इंसान का किरदार झलकता है। तो लड़की का चेहरा एकदम से पीला पड़ जाता है, वो चुप हो जाती है, न जाने क्या हो जाता है उसको। तो लड़का करता है, मैम मैम। तो जब उसको होश आता है तो कहती है, ये पुरानी बातें छोड़ो, आप मुझे बताओ कि आप कभी काजा गए हो? मैंने सुना बहुत सुंदर है काजा। तो कहता है कि हाँ एक बार गया था, जन्नत सा लगता था, अब डर सा लगता है। तो लड़की बोलती है, ये कैसी दोगली बात हुई भाई, अभी आपने बोला जन्नत लगता था, अब आप बोल रहे हो कि डर लगता था। जन्नत और डर साथ तो हो नहीं सकते, ये कैसा दोगलापन है आपका? वैसे ही बस में से उस लड़की की मां उतर के आती है और कहती है, चलो चलना नहीं है, बस 5 मिनट में निकलने वाली है। तो लड़की उठती है, लड़के से हाथ मिलाती है और कहती है, आपसे मिलकर अच्छा लगा, आप मुझे किसी की याद दिलाते हैं। और लड़की चले जाती है। उसकी माँ अब्बास चाचा की टपरी से सामान ले रही होती है। ये वही सामान है जो सफर में बहुत जरूरी होता है। तो ना जाने लड़के के मन में क्या सवाल आता है, वो पूछ लेता है, आपकी बेटी को अपने अतीत से कोई परेशानी है क्या? मैंने उससे पूछा और उसने कोई जवाब ही नहीं दिया। तो लड़की की माँ कहती है, क्यों, तुम नहीं जानते फिरदौस, या मैं कहूं मेरे प्यारे फिरदौस, पूरी किताब तो उसके ऊपर लिख चुके हो। उसने आने में देर क्या कर दी, तुमने जाना ही छोड़ दिया। तुमसे आखिरी बार मिलने के बाद अपनी सारी याददाश्त भूल चुकी थी। उसे नहीं पता कि क्या होने वाला था। फिरदौस की आंखों में आंसू होते हैं। उस लड़की की माँ चले जाती है और कहती है, हम काजा जा रहे हैं पता लगाने की क्या हुआ इसके साथ। और फिरदौस रो रहा होता है। जिस इंसान के लिए अपनी किताब लिखी है उसे पता ही नहीं कि उसके लिए लिखी गई है, तो कितना दुख होगा। और 2 साल पहले उसने ऐसी उम्मीद में बंद करवा दी कि आई नहीं कोई मेरे पास। वो रो रहा होता है और बस में से नूर उसको अलविदा कर रही होती है और बस चले जाती है। फिरदौस रो रहा होता है, रो रहा होता है, रो रहा होता है।
इंसान ऐसे ही हो जाता है, जब उसे सच का पता चलता है ना, इंसान टूट जाता है। क्या इंसान है यार, झूठे झूठे दिलासों में आ जाता है। इंसान को सच्चाई बताओ तो बिखर जाएगा, और झूठ में रखो तो तांग में चलते रहेगा। ये इंसान की सच्चाई है, मानो या ना मानो। और जब फिरदौस को पता चलता है कि उसे ऐसा कुछ हुआ है, वो टूट जाता है। यही इंसान की जिंदगी का बहुत कड़वा सच है। अब आपको मानना है नहीं, ये आपके ऊपर है। पर फिरदौस अपना बस्ता निकालता है और काजा को निकल जाता है। ये कहानी मैं आप पे छोड़ता हूं, क्योंकि वो मोहब्बत पाएगा या नहीं पाएगा, ये आपके दिमाग में चल रही है कहानी। मैं अपनी कहानी जो लिखूंगा वो अलग है, पर ये कहानी मैं आप पे छोड़ता हूं। पर मैं इतना कहना चाहता हूं कि मोहब्बत जो होती है ना, वो खत्म नहीं होती। मोहब्बत से मोहब्बत कर सकते हो, पर मोहब्बत से नफरत तो नहीं कर सकते। अगर बोलते हो कि मोहब्बत से नफरत करते हो, तो कर लो अपने खुदा से, कर लो अपने माँ बाप से, कर लो अपने महबूब से, अपने रकीब से, अपने चाहने वालों से, और अपने आप से भी। अगर आपने करके दिखा दिया तो मैं मानूंगा कि आपके अंदर नफरत का अंश भरा हुआ है, पर आप ऐसा कर नहीं पाओगे। यूं ही बेवजह मोहब्बत को बदनाम करते फिरते हो। क्योंकि ये कहानी मैं आप पे छोड़ के जा रहा हूं, पर आखिरी बात ये कहना चाहूंगा कि मोहब्बत जिंदाबाद है, मोहब्बत जिंदाबाद थी, और मोहब्बत जिंदाबाद रहेगी। और जब बस निकलती है तो नूर जब पहला पन्ना खोलती है तो उसमें लिखा होता है कि बदल गई वो गलियां जहां मिले थे हम यारा, तेरे आने से क्या हुआ तुझे जाने दिया है यारा। धन्यवाद।